कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेहा, नाम बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। कहते सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन ईर्ष्या ही एक ऐसी है जो साधारण में छूटती नहीं है। एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे, पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन भक्ति नहीं किया तो सारा का सारा धन जो है उसका धीरे धीरे समाप्त हो गया, कुछ बचा नहीं। महात्माओं के पास गया, महात्माओं ने कहा भगवान भोलेनाथ की भक्ति करो, भोलेनाथ जरूर तुम्हें कुछ न कुछ उपाय बताएंगे और तुम्हारा सारा का सारा धन फिर से मिल जाएगा। गया जाकर के भोलेनाथ की तपस्या किया, भोलेनाथ की जैसे तपस्या किया, सबसे सरल देवता है भोलेनाथ। कहते हैं यदि जल्दी किसी देवता को प्रसन्न करना है ना, तो कहते हैं भोलेनाथ की भक्ति को स्वीकार कर ले, एक लोटा जल चढ़ाएं और कुछ दिन के बाद ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बरम बुरियात बर मांगो। कहते हैं महाराज मुझे मेरे पास जैसा धन था वैसा धन हो जाए। भोलेनाथ ने एक पत्थर दिया, बोले ठीक है ले, इस पत्थर को लेकर के जाओ, जब भी इस पत्थर का पूजन करोगे जो भी मांगोगे सब कुछ जो है मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना, तुम्हें तो मिलेगा ही, लेकिन तुम जो मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। उसने सोचा अरे ये तो गड़बड़ है, भोलेनाथ तो प्रसन्न हुए लेकिन मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे पड़ोसी को बिना तपस्या किए, बिना भक्ति के उससे डबल मिल जाएगा, तो मैं अपने जीवन में कभी मांगूंगा ही नहीं। करीबी में रह रहा था, एक दिन जो है पत्नी की फटकार लगी तो जाकर के बाहर चला गया, पत्नी को मिल गया अवसर। पत्नी ने तुरंत बक्सा खोला और लेकर के उसी पत्थर को निकाला, पूजन किया, भोलेनाथ प्रकट हो गए। क्या चाहिए देवी? पत्नी ने देखा कि इस समय रहने में बड़ी समस्या हो रही, घर का छप्पर टूट गया है, तो क्यों ना एक सुंदर सा मकान मांग लिया जाए। हे भोलेनाथ, यदि आप देना चाहते तो एक सुंदर सा मकान हो जाए, बस यही इच्छा है। भोलेनाथ ने कहा तो ठीक है, तथास्तु ऐसा ही होगा। तत्क्षण जो है एक सुंदर सा मकान बन करके प्रकट हो गया। उसके तो एक मकान बन करके प्रकट हुआ, लेकिन उसके पड़ोसी के 2 मकान वैसे ही बन करके तैयार हो गए। फिर सोची कि मकान तो हो गया, लेकिन कुछ खाने पीने में समस्या हो रही है। यदि भगवान की कृपा से कुछ धन मिल जाए तो ये जीवन भी धीरे धीरे व्यतीत हो जाएगा। फिर से उस पत्थर का पूजन किया। महाराज मकान तो हो गया, लेकिन जो है कुछ यदि घर में भोजन सामग्री की भी व्यवस्था हो जाए तो आनंद आ जाए। भोजन जैसे ही मांगा तो उसके घर में अन्न के भंडारे हो गए, लेकिन उसके पड़ोसी के घर में दुगने भंडारे हो गए। बोलो राधे राधे। इतने में उसका पति आ गया, बोले अरे बड़े ठाट हैं, लेकिन जैसे पड़ोसी के घर को देखा समझ गया निश्चित ही मेरी पत्नी ने कुछ गड़बड़ किया है। लेकिन बड़ा होशियार था, सोचा अरे देखो तो फालतू में बिना मेहनत के मेरा पड़ोसी इतना बढ़ गया, मैं अब कुछ ऐसा करूंगा कि जो है इसको जहां का तहां कर दूंगा। उसने भी पत्थर को लिया, लेकर के पूजन किया, पूजन करके वरदान मांगा, हे भोलेनाथ मेरी एक आंख फूट जाए,
जैसे वरदान मांगा मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी तो एक आंख फूटी, लेकिन पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। जैसे घर के बाहर निकला घूमने के लिए, जाकर के कुएं में गिर गया और उसका प्राणांत हो गया। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं कि ईर्ष्या ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेहा, नाम बड़ा ईर्षा दुर्लभ तजनाए।